विश्ववरदाय नमः। विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। स्वर दो दो सुनाई दे रहे हैं, किंतु पार्वती अकेली दिखाई दे रही है। ये कैसी माया है? मेरा भ्रम भी हो सकता है। इस समय पार्वती अकेली है, शिव से दूर भी है। यही समय प्रतिशोध लेने का सही समय है। वो चोटी वाला साधु मुझे बहका रहा था। मैं अब अपने जीवन में कांटे बिखेरने वाली इस पार्वती को कदापि नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। ओम विश्ववरदाय नमः। पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बुद्धि क्रोधासुर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती पर प्रहार करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तू भी जीवित रहने के योग्य नहीं है दुष्ट, परंतु शिव आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं तुझे जीवित छोड़कर शिव इच्छा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में फेंक देता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। मैंने तुम्हें अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध लेने लेखन पर्वत गया था, किंतु वहां एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल ना कर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध लेकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य? आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। क्रोधासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु,
आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा। इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ, अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, ठहरो वत्स, ठहरो। मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य। इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता। किंतु अब मुझे बताओ, सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय। ओम महागणेशाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम महागणेशाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम परमदेवाय नमः, ओम विश्ववरदाय नमः, ओम आदित्याय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ये माता पार्वती की तपस्या से तीनों लोग अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इन्हें इस लीनता से तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है। समझ में नहीं आता कि इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है। क्षमा करें देवराज, माता पार्वती की तपस्या का उद्देश्य जन कल्याण और लोकहित का ही संकल्प होगा। वरुण देव, ये आप कैसे कह सकते हैं? माता तो पुत्र के कल्याण की चिंता में ही लगी रहती है, परंतु मुझे वास्तविक चिंता तो इस दुष्ट असुर को देखकर हो रही है। ओम आदित्याय नमः। हाँ देवराज, चिंता का विषय तो यही है। कौन है ये भयानक असुर और किस उद्देश्य से भगवान सूर्य की आराधना कर रहा है? पवन देव, हमसे प्रश्न करने की भूल करने के स्थान पर आपने अब तक इसका परिचय प्राप्त क्यों नहीं किया? आप तो सृष्टि के कण कण में प्राण वायु बनकर विचरते हैं। क्यों? देवराज, इस वाद विवाद को त्याग कर सर्वप्रथम सूर्यदेव को इसे वरदान देने से रोकना होगा। अपनी आराधना करने वाले को सूर्यदेव वरदान अवश्य देते हैं। सिंधु दैत्य को वरदान देते समय भी हमने उन्हें रोकने का सफल प्रयास किया था, परंतु अनजाने ही सूर्यदेव से अमरता का वरदान पाने वाला सिंधु दैत्य तो श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया और सूर्यदेव का वरदान भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रक्षा भले ही ना कर सका हो, किंतु हमें तो पतित कर दिया था ना स्वर्ग से सिंधु दैत्य ने, और उसने हमारे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था। हमें सूर्यदेव को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। देवराज इंद्र, ये तो आप भली भांति जानते हैं
कि आपके रोकने से भगवान सूर्य रुकने वाले नहीं हैं। हम उन्हें रुकने के लिए विवश कर देंगे देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज जी, सूर्य देव को विवश करने का प्रयास आप इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार का परिणाम आपको याद ही होगा, है ना? देवर्षि, कुछ भी कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख रहा हूँ कि ये असुर सूर्य देव से वरदान अवश्य पाएगा। अर्थात नारायण नारायण। अर्थात ये देवराज इंद्र कि ये असुर वरदान प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, फिर आपके मस्तक पर कलंक का टीका लगेगा। और ये भी हो सकता है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है देवराज इंद्र, कि श्री महागणेश के अवतारों के हाथों इस असुर का वध भी ना हो। सावधान देवगणों, सावधान। नारायण नारायण। देवराज, अब क्या होगा? देवर्षि नारद ने तो देवर्षि नारद की बात पर विश्वास करके हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। हमें किसी भी मूल्य पर सूर्य देव को वरदान देने से रोकना होगा। देवराज, यदि माता पार्वती की तीव्र तपस्या के प्रभाव से इस संसार में उथल पुथल हुई तो क्या होगा? इस प्रभाव को रोकने के लिए हमें आशुतोष भगवान शिव की शरण में कैलाश जाना होगा देवराज। हाँ, किंतु पहले सूर्य देव के पास जाएं या भगवान भोलेनाथ के पास, यह निर्णय कैसे करें? गौरीपुत्र, गौरीपुत्र। नंदी महाराज, पहले भी कितनी बार हम गौरीपुत्र के ध्यान को भंग करने में सफल हो चुके हैं, परंतु इतनी गहरी ध्यान समाधि में मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। भृंगी भैया, तुम सच कहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ गौरीपुत्र नहीं है, उनका केवल शरीर है। आत्मा तो उनकी कहीं और है। कहाँ? जहाँ माता वहाँ पुत्र। हो सकता है गौरीपुत्र की आत्मा माता पार्वती की सेवा के लिए उनके समीप ही उपस्थित हो। गौरीपुत्र तो श्री मां गणेश के अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इच्छा होने पर कुछ भी कर सकते हैं। परंतु हमारा हृदय तो माता के दर्शनों के लिए बिलक बिलक कर रो रहा है। कुछ भी हो भैया, भृंगी, हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। माता के यहाँ न रहने पर गौरी पुत्र श्री गणेश की सेवा करना तो हमारा धर्म है। पिछले लंबे समय से उन्होंने भोजन भी नहीं किया, परंतु हम कुछ भी नहीं कर पाए। कैसी बातें करते हैं नंदी महाराज, आपने तो स्वयं ही कहा था ये केवल शरीर है, आत्मा तो माता की सेवा में चली गई है, फिर इन्हें भोजन की क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता तो भगवान की मूर्ति को भी होती है। प्रश्न आवश्यकता का नहीं है भृंगी, प्रश्न है कर्तव्य का। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। जब माता लौट कर आएंगी तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? सच कहते हो नंदी महाराज, कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। हम क्या उपाय करेंगे? हर उपाय के उपास्य तो यही हैं। तुम तो जानते हो हमारे गौरी पुत्र से संसार की कोई भी बात छिपी नहीं है। ये अवश्य जानते होंगे कि इस समय माता पार्वती कहाँ है। यदि हम सच्चे मन से इनसे प्रार्थना करेंगे, ये हमें अवश्य बता देंगे। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके पावन दर्शन प्राप्त करने के लिए आपका ये सेवक लंबे समय से व्याकुल है। भोलेनाथ, कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर करें और मुझे कृतार्थ करें। भोलेनाथ, आंखें खोलें, अपनी ध्यान समाधि का त्याग करके अपने इस भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, कृपया अपनी आंखें खोलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी के कैलाश आने का कारण हमें ज्ञात है, परंतु हम आपकी सहायता नहीं कर सकते।
देवादिदेव महादेव, इस समय हम देवगण दुविधा के धर्म संकट से घिर चुके हैं। एक ओर माता पार्वती की तपस्या उग्रता की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और दूसरी ओर कैलाश की भूमि पर जन्मा क्रोधासुर सूर्यदेव की आराधना करके सर्वशक्तिमान और त्रिलोक विजयी बनने का वरदान पाना चाहता है। ये सारे कारण हमें ज्ञात है देवराज। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। न तो देवी पार्वती हमारी आराधना कर रही है और न ही क्रोधासुर। ऐसी स्थिति में हमसे हस्तक्षेप और सहायता की आशा करना व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालदर्शी हैं। आप त्रिदेव में प्रधान हैं महादेव। भोलेनाथ, आपके मार्गदर्शन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप केवल हमें इतना बता दें कि माता पार्वती की इस कठोर तपस्या का परिणाम क्या होगा। शब्दों के चक्रव्यूह में उलझाकर भी तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकते नारद। शिव 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 शिव। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैं तो केवल प्रार्थना कर रहा हूँ। नारायण नारायण। मन में मेरे केवल इस बात की जिज्ञासा है भोलेनाथ कि माता पार्वती की इस कठोर नारद, तुम तो देवर्षि हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तपस्या का परिणाम आराधक की आराधना और आराध्य की कृपा पर निर्भर होता है। देवी पार्वती ने कैलाश का त्याग अपनी इच्छा से किया है। यही कारण है कि हम उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी तपस्या के विषय में कोई बातचीत नहीं करेंगे। भोलेनाथ, भला माता पार्वती कैलाश से कब तक दूर रह सकती हैं? कृपया आप उन्हें यहाँ लाने का कोई उपाय करें। हमने जो कहा उससे अधिक न हमारा कुछ कहना उचित है और न ही आपका सुनना। आप सबका कल्याण हो। आप हे देवर्षि, अब हम क्या करें? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आपने स्वयं देखा कि माता पार्वती परम देव श्री महागणेश की आराधना कर रही है। श्री महागणेश और उनके अवतार अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं होने देंगे। आप तो इस समय माता पार्वती के स्थान पर क्रोधासुर की चिंता करें। कहीं वो आपके विरुद्ध संकटकारी वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया तो नारायण नारायण। नहीं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। कल्याणकारी भगवान शिव के गणों, आपके मुख पर चिंता और निराशा शोभा नहीं देती। नंदी महाराज, भृंगी महाराज, इस समय जो कुछ भी घट रहा है इसी में संसार का कल्याण है। इसीलिए इस संकट का धैर्यपूर्वक सामना करो। आप दोनों का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। देखा देखा आप लोगों ने, हमारे भैया सूर्यदेव का प्रेम देखा आप लोगों ने। उन्होंने हमारे इस घोर शत्रु को अपनी ज्वालाओं से भस्म करने का निर्णय कर लिया है। देवगणों, अब हमारे समक्ष कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं है। धन्य है भगवान सूर्यदेव, हमारी प्रार्थना से पहले ही उन्होंने हमारी मनोकामना पूरी कर दी। सूर्यदेव की जय हो। जय हो। देवगणों, हम क्रोधासुर की कठोर तपस्या की कठोर परीक्षा ले रहे थे।
वो अपनी परीक्षा में सफल हुआ। अब हमें उसकी आराधना को वरदान देना ही होगा। नहीं नहीं भैया नहीं, इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें। आप हमारे भ्राता होने के साथ साथ त्रिदेवों के भक्त और देवताओं के शुभचिंतक भी हैं। यदि आपने इस दुष्ट को वरदान दिया तो ये सारी सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। नहीं भैया, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं। भैया इंद्र, हम अपने कर्तव्य और धर्म से विमुख नहीं हो सकते। हमें क्रोधासुर को वरदान देना ही होगा। सूर्यदेव, मर्यादा की सीमा से बाहर जाने का प्रयास ना करें। इस दुष्ट को वरदान देने का विचार त्याग दें आप। असंभव देवराज, असंभव। तो फिर देखें देवेंद्र की प्रचंड शक्ति का प्रभाव, जो आपके असंभव को क्षण मात्र में संभव बना देगा। शांत हो देवराज, शांत हो। आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। हम अनुचित भी नहीं कर रहे हैं वरुण देव। अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हम वरदान पाने से पहले ही इस दुष्ट, पापी और अत्याचारी असुर को यमलोक पहुंचा देंगे। ओम आदित्याय नमः। दिव्य शक्ति संपन्न देवताओं, अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचा दे आप। अग्निदेव, वज्र प्रकट हो। नहीं देवराज नहीं, अब वज्र प्रहार से कोई लाभ नहीं। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को कलंकित न करें देवराज। दुष्ट क्रोधासुर की तप शक्ति का रक्षा कवच एक नहीं, अनेकों वज्र प्रहार को असफल कर सकता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आदित्याय नमः। आदित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। क्रोधासुर, वत्स क्रोधासुर, ओम आदित्याय नमः। हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। हर परीक्षा में सफल होकर तुमने वरदान पाने का अधिकार पा लिया है। नमः। अब अपनी तपस्या को विराम दो और अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रणाम सूर्यदेव। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आप धन्य हैं। वास्तव में असुरों और दैत्यों के आराध्य तो आप ही हैं। भगवान शिव ने स्वयं को हमारी दैत्य जाति का आराध्य घोषित करके पाखंड ही किया। हम यहाँ शिव निंदा सुनकर पापी बनने नहीं आए क्रोधासुर। अपनी कठोर तपस्या के परिणाम में वरदान पाना चाहते हो तो शीघ्र मांगो। हे सूर्यदेव, आप मुझे वही वरदान दीजिए जो आपने दैत्यराज सिंधु को दिया था। मैं अतुल्य आसुरी शक्ति लोक पर अधिकार करके सर्वशक्तिमान बनना चाहता हूँ। क्रोधासुर, सिंधु ने हमसे वरदान पाकर उसका दुरुपयोग किया था। अपने पापों के कारण ही हमसे वरदान पाकर हमारे वरदान को कलंकित करके श्री महागणेश के अवतार के हाथों मारा गया। अब हम अपने वरदान का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मैं कुछ समझा नहीं भगवान। क्रोधासुर, तुम हमसे वरदान पाकर इच्छित शक्तियां अवश्य प्राप्त करोगे।
किंतु यदि श्री महागणेश के अवतारों के विरुद्ध उन वरदानी शक्तियों का प्रयोग किया तो तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। उचित यही होगा कि तुम विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश और उनके अवतारों के प्रति भक्ति और सम्मान प्रकट करो। जो आज्ञा भगवान। जो कुछ आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। भगवान मुझे वरदान तो दे। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। जय सूर्यदेव। अब मैं सर्वशक्तिमान बन गया हूं। अब मैं त्रिलोक का सम्राट बनूंगा। सबसे पहले स्वर्ग, उसके पश्चात पृथ्वी और उसके पश्चात पाताल पर अधिकार करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करूंगा। स्वर्ग के कायर और भीरू देवताओं, सावधान सावधान। सर्वशक्ति संपन्न महासुर राज क्रोधासुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो इन चरणों की दास्तां स्वीकार करो। विजयी विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, 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 असुर सम्राट क्रोधासुर की। असुर वीरों, चलो स्वर्ग की ओर चलो। ठहर जाओ वरदानी क्रोधासुर। तुमने हमारे परामर्श के कारण ही वरदान प्राप्त किया है। यदि तुम हमारा परामर्श लिए बिना स्वर्ग विजय का अभियान करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो सिंधु दैत्य की हुई थी। इसीलिए पहले हमारा आशीर्वाद लो और फिर स्वर्ग का विचार करो। कौन है ये तुच्छ प्राणी जो परम शक्तिशाली क्रोधासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है ये? क्षमा करें असुर सम्राट, ये दैत्य असुर और राक्षस जाति के एकमात्र गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। गुरु नहीं मूर्ख, ये दैत्य शत्रु है। तुम भोले भाले दैत्य इस दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं जानते। दुष्ट और कायर देवताओं से साठगांठ करके ये दैत्य जाति का भविष्य पाताल के अंधकार में छुपाए रखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं असुर सम्राट? मेरी बात पर संदेह करने का दंड तुम्हें प्राण देकर चुकाना पड़ेगा मूर्ख। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्रोधासुर? शीघ्र यहाँ आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद और परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान चुका हूँ। अपना आशीर्वाद और परामर्श अपने पास ही रखो। स्वर्ग विजय के पश्चात पृथ्वीलोक पर अभियान के समय मैं तुम्हें और उस पार्वती को अवश्य दंडित करूंगा। चलो दैत्य वीरों, चलो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, असुर सम्राट क्रोधासुर की। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवर्धाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवर्धाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवर्धाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवर्धाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवर्धाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई माता।
तपस्या के कारण सह्याद्री पर्वत माला का ये क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, तुम्हारे गणेश का पुण्य धाम बन चुका है। पृथ्वी पर इसकी महानता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार नक्षत्र लोक के मध्य गणेश लोक की है। माता, आंखें खोलकर अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक नए रूप में देखो। गिरिजात्मज रूप? हाँ माता, तुम्हारा गणेश गिरिजात्मज रूप में तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जय माता की। देवराज इंद्र की जय हो। कहे पवन देव, क्या देव गुप्तचरों की सूचना सत्य है? हाँ देवराज, सूर्य देव से वरदान पाकर कैलाश भूमि पे जन्मा क्रोधासुर क्रोध और उन्माद के साथ विध्वंसक असुर सेना लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। हाँ, इसका तो मुझे पहले से ही अंदेशा था। भाई होकर भी सूर्य देव बार बार हम देवताओं की पीठ में छुरा भोंकने का अपराध करते हैं। उन्हें इस अपराध का दंड देना ही होगा देवगणों, देना ही होगा। क्षमा करें देवराज, इस समय सूर्यदेव की नहीं उस शत्रु की चिंता करें जो विध्वंसक और वरदानी शक्ति के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। देवगणों, हम इस दुष्ट क्रोधासुर को यमलोक पहुंचाकर सूर्यदेव की कीर्ति और वरदानी शक्ति को धूल में मिला देंगे। देवसेना, देवसेना प्रकट हो। देवगणों, देववीरों, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने वाले की आंखें फोड़ दो। चलो, चलो मेरे साथ। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान असुर सम्राट क्रोधासुर की, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की, सर्वशक्तिमान वरदानी असुर सम्राट क्रोधासुर की। ये क्या देवराज, ये क्रोधासुर अकेले ही? मुझे तो इसके यहाँ आने में कोई षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है देवराज। देवराज, ये क्रोधासुर शक्ति संपन्न है, कहीं ऐसा ना हो। वरुण देव, आप पर ये कायरता शोभा नहीं देती। ये दुष्ट अपनी मौत की कामना लिए हमारे समक्ष आ रहा है। मेरे प्रहार इसकी मौत को इतना भयानक बना देंगे कि आने वाले भविष्य में दैत्य, असुर और राक्षस जाति का कोई भी योद्धा हमारे स्वर्ग की ओर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा, नहीं करेगा। कुछ बताने आया हूँ और ना ही समझाने। मैं केवल इतना कहने आया हूँ कि व्यर्थ का युद्ध और रक्तपात मुझे प्रिय नहीं। तेरी भलाई इसी में है मूर्ख कि तू स्वर्ग का सिंहासन मुझे सौंप कर मेरे इन चरणों की सेवा कर। हे दुष्ट, तेरी मौत तुझको यहाँ खींच लाई है। मूर्ख बुद्धि इंद्र, तेरी मूर्खता और कायरता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। तू जानता है कि मुझे सूर्य देव का वरदान प्राप्त है, फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मेरी विध्वंसक शक्ति के सामने अनेक निर्दोषों के जीवन की बलि देना चाहता है। क्रोधासुर, बलि तो तेरे जीवन की दी जाएगी क्रोधासुर, तेरे जीवन की। ये ले, संभाल मेरा प्रहार। वज्र का भी प्रयोग करना चाहता है तो कर ले मूर्ख। क्रोधासुर तुझे एक अवसर और देता है, किंतु याद रहे
इसके पश्चात तुम्हें सांस लेने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अदृश्य हो जाने में ही भलाई है देवराज, अन्यथा ये हम देवताओं की कीर्ति को सदा सदा के लिए कलंकित कर देगा। देव सैनिकों, क्रोधासुर की तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। तुम्हारा स्वामी इंद्र कायरों के समान अपना मुंह छुपाकर यहाँ से भाग चुका है, तुम्हें मृत्यु के मुंह में धकेल कर। ए सैनिकों, अदृश्य होकर तुम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हो, अन्यथा युद्ध करके अपनी युद्ध की अभिलाषा पूरी करो। असुरवीरों, अब स्वर्ग हमारा है, किंतु याद रहे, स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, किंतु लक्ष्य का प्रारंभ है। अब हम स्वर्ग पर अधिकार करके पृथ्वी अभियान की योजना को अंतिम रूप देंगे। चलो स्वर्ग की ओर। दुख हरता ये है सुखदाता।